सो गाइस, जब लोग हमें इग्नोर करने लगे ना, या तो तब हम टूट जाते हैं या तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि हम इग्नोर होने को पावर कैसे बनाते हैं। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी इग्नोर हुआ है या तो अनवैल्यूएबल फील किया है। बोलो, प्रॉब्लम ये नहीं कि हम इग्नोर हुए, प्रॉब्लम ये है कि हम उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। मेन 7 पावर पॉइंट्स। ओवर रिएक्टिंग मत करो। जब लाइफ में हम कभी इग्नोर होते हैं ना, या तो कोई हमें मैसेज नहीं कर रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो उसको 10 बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है, 10 बार उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर देखो, सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर कोई दो जन मैसेज में मतलब कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं, कुछ भी हो, मैसेज हो या कॉल पे हो, अगर सामने वाला इंसान आपको मैसेज नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा, तो आपको उसको 10 बार रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार भी रिप्लाई करोगे ना, हाँ भाई क्यों बात नहीं कर रहा, बस एक बार ही, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसको खुद लगेगा यार इसने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो वो खुद से कॉल करेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है। फिर गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुस्सा दिखाते हो तो समझ जाते हैं अगले वाले इंसान। और ओवर रिएक्टिंग भी नहीं करना है। स्टेटस स्टोरी आप लगा रहे हो कि यार हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, हमारे ही ऐसे कर रहे, ऐसे इसको क्या है, इसको ओवर रिएक्टिंग बोलते हैं। अगर हम ऐसे काम करते हैं ना, तो अगले वाले में डायरेक्ट मैसेज जाता है कि इसको मेरे हद से ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम ऐसे आदत करते हैं तो अगले वाले को डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है यार, तो इससे हमारी वैल्यू गिरती है। तो क्या करना है, साइलेंस रहो, नॉर्मल बिहेव करो। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइलेंस ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जितना बड़ा साइलेंस उतना बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेकंड पावर पॉइंट, अटेंशन मांगना बंद करो। अगर कोई हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, तो भाई यार तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने सीन क्यों नहीं किया, भाई तुम तो भाव खा रहे हो। ये अटेंशन मांगना है, इसको अटेंशन मांगना बोलते हैं। इसको मैं सीधी बात बोलूं तो इसको भीख मांगना बोलते हैं। मैं ये भीख मत मांगो। अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो ठीक है, जान दो ना। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज तुम किसी के पीछे भाग रहे हो और सामने वाला इंसान तुमसे भी आगे भाग रहा है, तुमसे भी तेज भाग रहा है, तो सीधी सी बात है कि तुमसे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं उसका, है कि नहीं? उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इसलिए तो तेज भाग रहा है ना। तो उसको 10 बार पूछने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट दिखाना है ना तुम पे, तो वो खुद एफर्ट करेगा, तुमको भीख नहीं मांगनी। थर्ड पावर पॉइंट, इंप्रूव इन साइलेंस। अपने छोटी मोटी इंप्रूवमेंट का ढोल नहीं पीटना। ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई मैंने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली, हाँ भाई मैंने इतनी इंप्रूवमेंट कर ली, देखो मैं इतना बढ़ गया। ये चूतिया बनती है। अगर ये करोगे तो सबसे पीछे रह जाओगे। काम करना है तो अपने स्किल्स पर करो। जो अपने लाइफ में करना है उसके स्किल्स बढ़ाओ, अपने स्किल सीखो और कुछ अच्छा करो। अपनी बॉडी पे काम करो, मतलब ऐसे तगड़ी बॉडी बना दो अपने नॉलेज पर काम करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। अपने से बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, क्योंकि उससे नॉलेज बढ़ता है। मतलब बैठना है तो अच्छे इंसान के साथ बैठो जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। नॉलेज लो, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल सीखो, अपनी बॉडी बनाओ, क्योंकि लोग नोटिस तब करते हैं जब रिजल्ट दिखता है। फोर्थ पावर पॉइंट, रूटीन सेट करो। जब हमारे लाइफ में दिन का कोई टाइमिंग सेट नहीं होता ना, तब हमें ओवरथिंकिंग होती है या तो इग्नोर होने का ज्यादा दर्द होता है। क्या करो, जो भी काम करना है उसका टाइमिंग सेट करो। पढ़ाई करनी है एक टाइमिंग सेट करो। अब अगर कुछ स्किल सीखना है तो टाइमिंग सेट करो। किधर जाना भी हो नहीं, ठीक है उसका नहीं। अगर कुछ मतलब करना भी हो टाइमिंग सेट करो। सोना कितने टाइम पे उसका टाइमिंग सेट करो। क्या कुछ करना है उसका टाइमिंग सेट करो। उठना कब है उसका टाइमिंग सेट करो। मतलब हर चीज का टाइमिंग सेट करना है हमें, क्योंकि अगर हम टाइमिंग सेट करते हैं ना, अगर हम रूटीन बनाते हैं ना, तो हमारे माइंड को पावरफुल होता है। हमारा माइंड शार्प हो जाता है, पावरफुल बन जाता है। फिफ्थ पावर पॉइंट, अपना सर्कल छोटा रखो, क्योंकि हर कोई फ्रेंड नहीं होता। नहीं तो बस आप हर कोई को फ्रेंड बनाते घूम रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग भाई टाइम पास के लिए होते हैं, एनर्जी लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बस अपनी एनर्जी लेने वाले अनमोटिवेटेड, डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। फिर एक बार काम निकल गया, तुमसे काम करवाते, फिर एक बार काम निकल गया तो भाई तुम कौन और मैं कौन करते। ऐसे लोग कुछ काम के नहीं होते, ना वो अपनी जिंदगी सही करते ना तुमको सही करने देते। तो अपना सर्कल छोटा रखो। हर जन को फ्रेंड बनाते घूमना जरूरी नहीं है। हर जन को भाई बनाना जरूरी नहीं है। क्या करो, 2-3 जन पकड़ो, भले अच्छे हो छोटे हो बड़े हो कुछ मैटर नहीं करता। 2-3 जन पकड़ो अच्छे स्किल्स वाले, अगर वो भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, उनका माइंडसेट फिक्स है,
पैसों के बारे में सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं, मोटिवेशन के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ो। ऐसे लोग हमेशा ऊंचाई पे लेके जाते हैं। अगर सर्कल अच्छा रखोगे, अच्छे लोगों के साथ रखोगे, तो तुम भी, हमारे भी चांसेस बढ़ जाते हैं 99% कि हम आगे बढ़े लाइफ में। तो अपने सर्कल छोटा रखना है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मतलब 2-3 जने रखो, लेकिन अच्छे रखो, मोटिवेट करने वाले रखो, एनर्जी देने वाले रखो, हर वो काम अपने साथ मिलकर करते, ऐसे बात करने वाले रखो। क्योंकि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी होती है। जितना क्वालिटी के साथ काम करोगे, उतना ही हम आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें काम करना है सिर्फ क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। 6 पावर पॉइंट, इग्नोर को फिल्टर करो। अगर कोई हमें बार बार इग्नोर कर रहा है, कोई हमें रिप्लाई नहीं दे रहा, तो सीधा सा वो मैसेज कर रहा है कि भाई तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, तुम भाग जाओ, ऐसे डिस्टेंस बना लो। क्योंकि वो अपने को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, इसलिए तो इग्नोर कर रहा है ना। तो अपने को क्या करना चाहिए? सीधे सा काम है, डिस्टेंस बना लो, दूरी बना लो उससे। कभी मिलने की भी जरूरत नहीं है, 10 बार उसको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कर लो और ड्रामा नहीं करना। निकल गए तो निकल गए, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। 7 पावर पॉइंट, लेवल अप सो हार्ड। इतना ग्रो करो कि तुम खुद बोलो कि मुझे अब किसकी जरूरत नहीं, या तो तुम्हारे पास लोग खुद वापस आए। सबसे बेस्ट सिचुएशन, तुमको किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि इग्नोर होना ये इंसाइट नहीं है, इग्नोर होना सिग्नल है। सिग्नल समझने वाला आगे बढ़ता है और बैक करने वाला वही के वही अटकते रहता है। स्टे रियल। सो आपको कैसा लगा? एक बार कमेंट में लिखो ट्रूथ। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बाय।